दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है मीट। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि पल पल के अपडेट के लिए हम आप तक सभी जानकारियाँ पहुंचाते रहें। दोस्तों, आज हम जानेंगे इन दोनों बोर्डों के बारे में। ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, कभी ना कभी आपने इन बोर्डों को घर में देखा होगा। ये दोनों बोर्ड कभी ना कभी आपको इन बोर्डों की आवश्यकता जरूर पड़ी होगी और इन बोर्डों को कैसे बनाएं, इनकी वायरिंग कैसे करें, इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाना सीखेंगे इन दोनों बोर्डों को। पहले तो हम जानते हैं इन बोर्डों को बोलते क्या है। इस बोर्ड को बोलते हैं 4x4 कटिंग में 4x4 में 1+1 कटिंग का बोर्ड, यानी कि एक सॉकेट एक स्विच का बोर्ड। और इस बोर्ड को बोलते हैं 7x4 कटिंग में 2+2 का बोर्ड, यानी कि 2 सॉकेट 2 स्विच का बोर्ड। दोस्तों, ये 4x4 इस प्रकार है क्योंकि 4x4 इसकी लेंथ है, लंबाई और चौड़ाई। और 7x4 इस प्रकार है क्योंकि 7x4 7 यहाँ से 4 यहाँ से इसकी लंबाई और चौड़ाई। सबसे पहले जानेंगे हम 4x4 बोर्ड को बनाते कैसे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या क्या अप्लायंसेस का यूज करेंगे, क्या क्या उपकरण हमारे घर में होने चाहिए, औजार जिसके माध्यम से हम 4x4 बोर्ड को बना सकें। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक कटर होना चाहिए तार काटने के लिए, और एक टेस्टर होना चाहिए, और कुछ थोड़ा बहुत तार होना चाहिए, और इसको भरने के लिए एक सॉकेट और एक स्विच ये होने आवश्यक है। चलो सीखते हैं 4x4 का बोर्ड कैसे बनाना है। सबसे पहले हम सॉकेट स्विचों को इसमें फिल कर लेते हैं। हमारे सॉकेट स्विच इसमें फिल हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर सकते हैं। किसी भी सॉकेट स्विच में हम न्यूट्रल की वायरिंग करते हैं। इसके लिए हमें सॉकेट पर एक सिंबल N लिखा आता है। सॉकेट पर एक सिंबल N लिखा होता है, ये N का सिंबल है। यहाँ पर इस पर N लिखा होता है। इसमें थोड़ा सा टुकड़ा इसके लंबाई का जोड़कर बाहर निकाल देंगे। ज़्यादातर न्यूट्रल में हम काले या नीले तार का उपयोग करते हैं।
अब हम फेस की वायरिंग करेंगे। फेस की वायरिंग स्विच में से होकर जाती है सॉकेट के पास। सबसे पहले फेस की वायरिंग करने के लिए हम सभी स्विचों में फेस दे देते हैं। हमारे पास एक ही स्विच है, इसलिए इसका फेस इतना लंबा है। दोस्तों, स्विच के दोनों पॉइंटों में से हम किसी भी पॉइंट में फेस दे सकते हैं। अब हम इन दोनों पॉइंटों में किसी भी इन दोनों पॉइंटों को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि सप्लाई रेड वायर में से होकर स्विच के थ्रू सॉकेट में पहुंचती है। स्विच के कट ऑफ का काम करता है, तो सॉकेट की सप्लाई भी कट हो जाती है। इसलिए हम स्विच के दूसरे पॉइंट को सॉकेट के लाइन वाले पॉइंट यानी कि जो लाइट के पॉइंट है उससे जोड़ देंगे। ये दोस्तों आपका 4x4 का बोर्ड बनकर तैयार हो गया है। इस तरह आप अपनी सप्लाई में ये दोनों तारों को जोड़ सकते हैं। इन दोनों तारों में आप सप्लाई दे सकते हैं। चाहे तो आप टेस्टर के माध्यम से जिस तार में आपके सप्लाई बोल रही है, करंट बोल रहा है, उसको इसमें लाल वायरे में जोड़ेंगे, और जिसमें न्यूट्रल है, जिसमें टेस्टर नहीं बोलता, उसको नीले वाले में जोड़ेंगे। दोस्तों, अब हम सीखते हैं 2+2 में बोर्ड कैसे बनाते हैं, यानी कि 7/4 कटिंग के जो बोर्ड है वो उसको कैसे तैयार करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इस बोर्ड को फिल कर लेते हैं, जो कि सबसे सिंपल काम है। ध्यान रहे दोनों सॉकेटों के फेस एक समान रहे, उलट पलट ना हो। अब स्विचों को फिल कर लेते हैं।
दोस्तों हमारा बोर्ड फिल हो चुका है। अब हम इसकी वायरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल का वायर लेकर इन सभी न्यूट्रलों को मिला लेते हैं। इसके सभी न्यूट्रल कौन कौन से हैं? इस सॉकेट का न्यूट्रल यहाँ पर N लिखा है, ये न्यूट्रल है। इस सॉकेट का न्यूट्रल यहाँ पर N लिखा है। सभी को आपस में मिला लेते हैं। इसमें जो तार हम सप्लाई में देंगे उसको एक न्यूट्रल का तार जो सप्लाई में जाएगा वो इसके साथ जुड़कर इसमें जुड़ जाएगा। इसी प्रकार जैसे ये सप्लाई का वायर है न्यूट्रल का, तो इसके साथ जोड़कर हमको थोड़ा बहुत वायर बाहर निकाल लेना चाहिए। अब हम दोनों स्विचों के फेस की शॉर्टिंग कर देंगे। इसमें 3 होते तो 3 की हो जाती, 4 होते तो 4 की हो जाती। दोनों स्विचों की शॉर्टिंग हो चुकी है। अब थोड़ा सा वायर हम बाहर की सप्लाई के लिए निकाल देते हैं। अब इस स्विच को इस सॉकेट से कनेक्ट कर देते हैं, इस स्विच को इस सॉकेट से कनेक्ट कर देते हैं। इसके लिए हम थोड़ा दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि हम इस स्विच को इसी सॉकेट से कनेक्ट करेंगे। इस स्विच को हम इस सॉकेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इस स्विच से हम इस सॉकेट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस सॉकेट में लगे हुए उपकरणों को चला या बंद कर सकते हैं। और इस स्विच से हम इस सॉकेट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको चला या बंद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं इसमें इसी को इसी में लगाया जाए, क्योंकि ये नज़दीक है इसलिए ये आसपास ठीक रहते हैं। पास का सॉकेट और पास के स्विचों को आपस में ऑन ऑफ किया जाता है ताकि आसानी से हम समझ सकें
कि इसके सॉकेट के पास का स्विच ये है, इसी से ये इसके उपकरण लगे हुए उपकरण इसमें बंद होंगे या चालू होंगे। दोस्तों अब ये बोर्ड हमारा बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने न्यूट्रल के सभी दोनों वायरों को दोनों सॉकेटों से जोड़ा और न्यूट्रल का एक वायर बाहर निकाल दिया। इसके बाद हमने फेस की शॉर्टिंग कर दी दोनों स्विचों की, और दोनों स्विचों के फेस की शॉर्टिंग के साथ ही हमने दोनों सॉकेटों को उन स्विचों से चालू कर दिया। इसमें फेस जुड़ेगा और इसमें न्यूट्रल। फेस को हम टेस्टर से चेक करके इसमें जोड़ सकते हैं और न्यूट्रल को दूसरे को इसमें जोड़ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो को आपने पूरा देखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।